हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोडियम पोटेशियम पंप। आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के रिगार्डिंग जो एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है उसकी जो वर्किंग है, उसका जो प्रोसेस है, उसमें एक एंजाइम भी यूज होता है और वो एंजाइम जो है हमारा उसे हम एटीपेज एंजाइम बोलते हैं। लेकिन वो एंजाइम हमारा सोडियम पोटेशियम पंप में यूज हो रहा था, दैट्स व्हाई हमने उसको बोलना शुरू कर दिया सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स है मेरे पास, कुछ एक बातें हैं जो मैंने आपको एंजाइम के बारे में बतानी है, वो बातें आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, द सोडियम पोटेशियम पंप वर फाउंड टू कंटेन एन एंजाइम एटीपेज। जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप था उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट था जिसे हम एटीपेज बोलते थे, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और एस हम लगाते हैं एंजाइम के लिए। सिंस इट इज एक्टिवेटेड बाय सोडियम एंड पोटेशियम, द एंजाइम इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम एटीपेज। जो हमारा ये एंजाइम है, इसकी जो वर्किंग है वो एक्टिवेट होती थी सोडियम पोटेशियम की वजह से, इसलिए अपन इस एंजाइम को सोडियम पोटेशियम एटीपेज बोलना शुरू कर दिया। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑफ सोडियम पंप। जैसा मैंने बताया, जो हमारे सोडियम पोटेशियम पंप की वर्किंग है, उसका जो एक्शन है बॉडी के अंदर, उसके लिए ये एंजाइम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके आगे इसमें कुछ और बातें हैं जो मुझे ऐड करनी है। द सोडियम पोटेशियम एटीपेज इज प्रेजेंट वेयरएवर सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्टिवेटली ट्रांसपोर्टेड। हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम जहां पे भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, वहां वहां पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो पूरी बॉडी के अंदर जहां पे भी सोडियम और पोटेशियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिवली कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं, वहां पे हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम भी प्रेजेंट होगा। अब जब हमारे पास मान लो किसी भी बॉडी पार्ट में सोडियम और पोटेशियम आयंस प्रेजेंट हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में कितना एंजाइम प्रेजेंट होगा ये आप क्वांटिटी वाइज भी निकाल सकते हैं। मान लो हमारी बॉडी का कोई पार्ट है जहां पे सोडियम पोटेशियम आयंस जो हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो वहां पे एंजाइम भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अगर मान लो किसी बॉडी पार्ट के अंदर सोडियम पोटेशियम जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहां पे एंजाइम भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे जो अपना सोडियम है, सोडियम पोटेशियम एंजाइम है, उसकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है बॉडी में, ये डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस से कितने सोडियम पोटेशियम आयंस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो ये अपने पास अपना सेकंड पॉइंट था। द सोडियम पोटेशियम एटीपेज इज प्रेजेंट वेयरएवर सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर एक्टिवेटली ट्रांसपोर्टेड। द एंजाइम एक्टिविटी इज क्वांटिटेटिवली कोरिलेटेड विद द एक्सटेंट ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट। जो एंजाइम एक्टिविटी है उसको आप क्वांटिटेटिवली कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट। एक्सटेंट मतलब कितने आयंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो अभी मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने ज्यादा आयंस ट्रांसपोर्ट होंगे उतने ज्यादा वहां पे एटीपेज एंजाइम जो होंगे वो प्रेजेंट। अगला पॉइंट है हमारा, बोथ सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंड सोडियम पोटेशियम पंप आर टाइटली एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, चाहे हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम है, दोनों के दोनों टाइटली एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। बोथ सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंड पंप, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, एंजाइम की भी बात कर रहा हूं, पंप की भी बात कर रहा हूं, हैव सेम ओरिएंटेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ओरिएंटेशन हमारे सोडियम पोटेशियम पंप की होती है वो सेम ओरिएंटेशन आपको एंजाइम की मिलेगी, ताकि वहां पे हम हमारे सिस्टम को, पंप को इफेक्टिवली ऑपरेट कर पाए, इफेक्टिवली एक्टिवेट कर पाए। तो ये हमारे पास हमारा केस आ गया थर्ड पॉइंट। फिर आ जाते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट में। सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर जो सोडियम आयन है वो स्पेसिफिक है बच्चे, वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पोटेशियम आयन जो है वो रुबीडियम आयन, सीजियम आयन या अमोनियम आयन से रिप्लेस कर सकते हैं। सोडियम आयन को चेंज करोगे तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होगा वो इफेक्टिवली काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पोटेशियम को इन आयन से रिप्लेस करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पंप की वर्किंग जो है वो सेम रखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सोडियम पोटेशियम पंप इज ओरिएंटेड इन द फॉलोइंग वे। जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है
वो बॉडी के अंदर कैसे ओरिएंटेटेड होता है, कैसे उसकी वर्किंग जो है वो प्रोसीड होती है, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं वो मैंने बताई है। सबसे पहली चीज यहाँ पे, सोडियम मस्ट बी इनसाइड एंड पोटेशियम मस्ट बी आउटसाइड द सेल टू एक्टिवेट एटीपेज एंजाइम एंड टू बी ट्रांसपोर्टेड। अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो सके सोडियम पोटेशियम आयंस की और हमारा जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो सके, उसके लिए ये कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट है कि जो हमारा सोडियम है वो इनसाइड होना चाहिए और जो हमारा पोटेशियम है वो आउटसाइड होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो ना हमारा एंजाइम एक्टिवेट होगा और ना ही सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्टार्ट हो पाएगी आयंस की। सेकंड पॉइंट है हमारा, एटीपी इज इफेक्टिव सबस्ट्रेट फॉर एटीपेज एंड पंप ओनली व्हेन इट इज इनसाइड द सेल। जो हमारा एटीपेज एंजाइम है उसको एंजाइमिक एक्टिविटी दिखाने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए वो एटीपी है, हमारा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो है वो इफेक्टिव सबस्ट्रेट है हमारे एंजाइम के लिए। और हमारा जो पंप है वो काम तभी करेगा जब हमारा एटीपी जो होगा वो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर एटीपी मॉलिक्यूल सेल के बाहर प्रेजेंट है तो वहां पे कोई हमारे पंप की इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। पंप के प्रॉपर वर्किंग के लिए जो हमारा सबस्ट्रेट है एटीपी वो सेल के अंदर होना जरूरी है। फिर आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे, V5 पॉजिटिव। ये V जो है ये वेनेडियम है, V5 पॉजिटिव होता है बच्चे वेंडेट आयन। तो यहाँ पे हमने बोला वेंडेट आयन inhibits the pump and the ATPase only when it is present inside the cell। अगर हमारे सेल के अंदर वेंडेट आयन प्रेजेंट है तो वो ना तो एंजाइम को ढंग से काम करने देती हैं और ना ही पंप को काम करने देते हैं, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, उसकी एक्टिविटी को रोकेंगे। तो अगर वेंडेट आयन सेल के अंदर प्रेजेंट है तो वो ना पंप को ढंग से काम करने देगा और ना ही एंजाइम्स को, एटीपेज एंजाइम्स को ढंग से काम करने देगा। और फाइनली हमारे पास है हमारा पॉइंट, द स्टेरॉइड्स इनहिबिट द पंप एंड द एटीपेज व्हेन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। जो वेंडेट आयन है अगर वो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो इनहिबिट करेगा, जो स्टेरॉइड्स होती हैं अगर वो सेल के बाहर प्रेजेंट होती हैं तो वो एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। तो ये मैंने आपको कुछ एक पॉइंट बताए ओरिएंटेशन से रिलेटेड। ये सारा केस हमारा था रोल ऑफ एंजाइम इन सोडियम पोटेशियम पंप। अगर आपको 3 नंबर में सोडियम पोटेशियम पंप आ जाता है तो मैंने आपको परसों टॉपिक करवाया था, वो टॉपिक आपको करना पड़ेगा। और इसी के रिगार्डिंग जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये भी आपको साथ एक्सप्लेन करके आने पड़ेंगे, तब आपको 3 मार्क्स आपके पूरे मिलेंगे। जो बायोलॉजिकल रोल था एल्कली मेटल्स का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स। थैंक यू।